जब खाना खत्म हुआ और वे लोग सोने के लिए गए, तब साहिल ने सोना को पूछा कि लगता है तुम इस शो को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। तब सोना बोली, हाँ, मैं कब से इस ड्रामा में काम करना चाहती थी, पर मुझे रोल ही नहीं मिल रहा था। पर पता नहीं कैसे आज मिल गया। शायद से भगवान को मुझ पर थोड़ी दया आई होगी। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ कि मुझे रोल मिल गया। जब सोना यह सब बोल रही थी तो वह बहुत ही खुश लग रही थी और प्यारी भी। ऐसे ही सोना को खुश होते देख साहिल का मूड भी अच्छा हो गया था। बोलते बोलते सोना ने ऑब्जर्व किया कि कब से वही बोल रही है और साहिल बस चुपचाप उसको देख रहा है। इसलिए सोना ने साहिल को से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब साहिल होश में आकर और कुछ बहाना बनाकर बोलता है, नहीं नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। तब सोना ने पूछा, क्या तुम सिया के बारे में सोच रहे हो क्या? जब साहिल सिया का नाम सुनता है तब अचानक उसका मूड अपसेट हो जाता है। तब वह थोड़ा अपसेट होकर बोला, अचानक सिया को क्यों तुमने याद किया? तब सोना बोली, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ गहरी सोच में लग रहे हो और इंसान तब ही गहरी सोच में रहता है जब वह अपने चाहने वालों के बारे में सोचता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। साहिल ने बोला, नहीं नहीं, बस मैं अपने काम के बारे में ही सोच रहा था। बाद में साहिल ने सिया के टॉपिक को साइड करके सोना से पूछा कि उसकी शूटिंग कब से शुरू होने वाली है। सोना बोली, बस थोड़े ही दिनों बाद चालू हो जाएगी। थोड़ी देर सोना सोचने के बाद और थोड़ी हिचकिचाते हुए और साहिल की तरफ देखकर, क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछूं? साहिल बोला, हाँ पूछो। सोना ने पूछा कि तुम और सिया एक दूसरे को कब से जानते हो और कितने समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हो? उसी समय साहिल के एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गए और उसने सीरियस होकर कुछ बोलने ही वाला था, तब सोना हड़बड़ाकर बोली, जवाब नहीं देना है तो मत दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तब साहिल बोला, मैं और सिया एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और जब बड़े हुए तब हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता था, इसलिए हम दोनों साथ हो गए। यह सब सुनकर सोना चौंक कर बोली, तुम लोग एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हो? तब साहिल ने बोला, हाँ, पर हम दोनों ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ नहीं बिताते थे क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने काम में ही मसरूफ़ रहता था और सिया को इस चीज़ में कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि उसको इन सब की आदत हो गई थी। तब हैरान होकर सोना ने पूछा कि तुम दोनों को एक दूसरे को मिलने का मन भी नहीं होता है क्या? क्योंकि जो लोग प्यार में होते हैं वो लोग कितने भी बिजी हों पर थोड़ा समय एक दूसरे के लिए तो निकाल लेते हैं ना? साहिल बोला, पर मैं बहुत बिजी रहता था, काम में तो समय ही नहीं मिलता इसलिए। सोना कंफ्यूज होकर बोली, सिया कुछ भी नहीं बोलती तुम्हें? साहिल बोला, नहीं। और उसको हमारी शादी के बारे में पता है? तब साहिल बोला, हाँ। तब सिया क्या बोली, नक्की वह मुझसे नफरत करती होगी ना, क्योंकि तुम लोगों को अलग होने की वजह तो मैं हूं ना। तब साहिल बोला, मैंने पहले से बोल दिया था कि हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है, वह तो मेरे को छोड़कर किसी और से शादी कर ले, पर वह मेरा इंतजार करना चाहती है। और उस समय मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया। यह सब सुनकर सोना सिया की तारीफ करने के अंदाज में बोली, सिया सच में बड़े दिल वाली है, क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि उसके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं तो मतलब क्या है उस रिश्ते का, पर वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वही बात है ना, किसी ने सही कहा है, प्यार में पास होना इतना जरूरी नहीं जितना उसके साथ में रहना। मुझे ऐसा प्यार मिल जाए तो मैं तो उसकी बनकर रह जाऊं। जब साहिल ने सुना, पता नहीं कि उसके दिल में कुछ अलग ही एहसास हुआ और वह बस सोना की गहरी आंखों में देखने लगा। सोने से पहले सोना बोली, जितना हो सके उतना तुम सिया के साथ समय बिताओ, वैसे भी उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है तो उसको जितना हो सके उतना समय दो। तब साहिल बस मुस्कुराकर और सिर हिलाकर सो जाता है। बाद में सोना भी सो जाती है, पर सोने से पहले साहिल सोचता है कि सोना कितनी साफ दिल की लड़की है और मैं हंती भी है। थोड़ी दिन बाद सोना की शूटिंग चालू हो जाती है, पर सोना खुश होकर सेट पर चले जाने वाली होती है। तब शूटिंग के लिए साहिल सोना को ड्रॉप करके ऑल द बेस्ट कहता है। सोना भी मुस्कुराकर थैंक्स कहती है। उसके बाद सोना सेट पर चली जा रही होती है। पहले तो सोना सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा के हाँ यहाँ लोग किया। इसके बाद सोना तैयार होने चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर बैठकर मस्ती भरी बात कर रही थी तभी पीछे से एक आवाज आई और उस आदमी ने कहा, कौन सी बात पर तुम लोग ठहाका लगा रहे हो? तब सोना ने पीछे मुड़कर देखा तो यश वहां खड़ा था, हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव
ओरा रखने वाला और सब लड़कियों के दिलों में राज करने वाला यश सिंघानिया था। पर जब यश ने सोना को देखा तो देखता रह गया, उसकी अट्रैक्टिव ऑरा को ही देखकर। तब सोना की मैं कप आर्टिस्ट बोली, जिस ड्रामा में आप काम कर रही हैं उसमें आपके ऑपोजिट रोल कर रही हैं, यह वही हैं और यह इंडस्ट्री में नहीं है। तब यश बोला, मुझे लगा ही था क्योंकि मैंने इसको पहले देखा ही नहीं था। तब यह सोना की तरफ देखकर बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद यह सोना की तरफ शरारती मुस्कुराहट के बोला, अब काम करने में मजा आएगा। यह सुनकर सोना और उसकी कप आर्टिस्ट कंफ्यूज होकर बस यश को देख रही थी। पहले ही दिन में सोना ने अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, यह देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। यश भी सोच में पड़ गया, यह लड़की ने आते ही क्या शानदार प्रदर्शन किया। पर ऐसे ही देखते एक हफ्ता बीत गया और शूटिंग भी बहुत अच्छे से चलने लगी। साथ में काम करते करते यश और सोना की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। सोना और यश के बीच में दोस्ती थी, पर इस इंडस्ट्री में दो दोस्त को एक कपल की तरह देखते हैं। पहले तो खबर इतनी नहीं बढ़ी, पर समय जाते जाते बढ़ने लगी। एक दिन सोना शूटिंग से आई थी जब उसने देखा एक खूबसूरत लड़की सोफे पर बैठकर फ़ोन पर कुछ टाइम पास कर रही थी। वह लड़की और कोई नहीं, सिया थी। जब सिया ने नोटिस किया कि एक लड़की उसके सामने खड़ी और उसे घूरे जा रही है, उसको समझ में आ गया ये लड़की कोई और नहीं सोना है। जब सिया ने घृणा से सोना को देखा तो वह मन ही मन सोच रही थी, सच मैं कहीं ना कहीं यह दिखती बहुत अच्छी है, पर मेरे जितनी अच्छी नहीं दिखती। सिया सोना के सामने आई और उसको एटीट्यूड से पूछा। सिया सोना की तरफ नफरत से देखकर, मुझे लगता है तुम ही सोना हो। सोना सिया की तरफ कंफ्यूज होते हुए देखकर, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो। सिया सोना की तरफ गुस्से में देखकर, मैं सिया हूँ, जहाँ पर तुम आज खड़ी हो वहाँ पर मुझे होना चाहिए था, पर तुम्हारे कारण मुझे आज मैं अपने प्यार से अलग होकर दूर रहना पड़ रहा है। तब सोना को समझ में आता है कि यह और कोई नहीं सिया है, साहिल की गर्लफ्रेंड। सोना ने सिया को समझाते हुए बोला। सोना सिया की तरफ गंभीर होते देखकर, मुझे पता है जो भी हुआ वह गलत हुआ है, पर हम भी क्या कर सकते हैं, सारी चीजें ऐसे हो ही गई कि कुछ समझ में ही नहीं आया। जब सिया ने यह सुना वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने बोला, सिया और भी ज्यादा गुस्से में देखकर, मुझे पता है तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की और करेक्टर लेस लड़की को, जिसको अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर लेती है, पर यह भूल जाती है कि उसके कारण किसी और की इज्जत भी जा रही है उसमें। जब सोना ने कैरेक्टर लेस लड़की सुना उसको भी गुस्सा आने लगा और वह बोली। सोना सिया की तरफ गुस्से में देखकर, मैं समझती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत है, पर उसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी ही गलती है, तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा तो गलत मेरे साथ हुआ है। और तुमने मुझे कैसे कैरेक्टर लेस कहा, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जैसी लड़की अपने पैसों पर जीती हैं और मेहनत का खाती हैं, तुम्हारी तरह नहीं बैठे बिठाए मिल जाए। सोना आज के बाद तुमने तुमने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैं सब शर्म और तमीज भुलाकर तुम्हारे ऐसी हालत करूंगी कि तुम कभी भी किसी लड़की के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करोगी। यह सब कहकर सोना वहां से चली जाती है और सिया बस गुस्से में उसको घूरती रहती है और मन ही मन कहती है, तुमने मुझे धमकी दी है ना, मैं बताती हूँ तुम्हें धमकी क्या होती है। एक बार साहिल को आने दो, तुम्हारी सारी अकड़ निकालती हूँ। जब साहिल शाम को आता है तब सिया रोते हुए चेहरा बनाकर सोफे पर बैठे हुए रहती है। तब साहिल सिया को रोते हुए देखते हुए पूछता है कि क्या हुआ। साहिल, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। सिया, पता है आज मैंने सोना से बात करने आई थी ऐसे ही, पर पता है उसने कितनी बदतमीजी से बात की मुझसे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना भी गंदे तरह से बात कर सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा, और तो और उसने मुझे धमकी भी दी थी और कहा जो मैं इसके साथ इस लिहाज से बात करूं तो अंजाम बुरा होगा। जब यह साहिल ने सुना तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि सोना ऐसा कुछ बिना वजह कर सकती है। उसको पता था कि सोना बदतमीज है, पर दिल की साफ लड़की है और जब तक कोई उसे बदतमीजी से बात नहीं करता तब तक वह उलझती नहीं। इसलिए उसने सिया को समझाते बोला, साहिल तुम्हें गलत फहमी हो गई है सोना के लिए। सोना ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें कुछ समझने में गलती हुई है, क्योंकि मैं उसको इतना तो जानता हूँ कि इतने समय से मैं उसके साथ ही रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। जब सिया ने यह सब सुना तो वो आग बबूला होकर बोली, तुम्हें मुझसे ज्यादा सोना पे यकीन है, मुझ पर नहीं। उस लड़की को आए सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं और तुम उस पर यकीन कर रहे हो, मुझ पर नहीं, जो इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही है। सीरियसली सीरियसली लोग सीरियसली लोगों को बदलते वक्त नहीं लगता। सिया ऐसा कहकर बहुत रोने लगती है और साहिल उसको शांत कराने की कोशिश करने लगता है। साहिल, अरे मेरा मेरा वह मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो, और मुझे और उसे भी।
सिया और भी ज्यादा गुस्से में, हाँ हाँ, तुम्हें तो अब मैं ही गलत लगूंगी ना। सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम पर भरोसा किया। यह कहकर सिया रोते रोते वहां से चली गई। चले जाने के बाद वह गुस्से में बोली, सोना तुम कितनी निर्लज हो और बेशरम हो, तुमने क्या ऐसा हुस्न जादू कर दिया। साहिल बस बस तुम्हारा ही गुणगान कर रहा है, और जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब साहिल कमरे में पहुंचता है तब सोना शॉर्ट्स पहनकर और बिस्तर पलेट कर और पाव पर पाव चढ़ाकर कुछ नोट्स पढ़ रही थी। तब साहिल को सोना बहुत ही सिटकटिव सिटकटिव लगी। वह 2 मिनट तो उसको बस देखता ही रह गया। पर जब सोना ने नोटिस किया कि साहिल उसको बस कितने समय से घूरे जा रहा है, तब उसे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि सोना, तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? मैं कुछ अलग लग रही हूँ क्या? साहिल, कुछ कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। सोना, झूठ मत बोलो, मैंने देखा तुम मुझे घूर रहे थे। साहिल, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो कोई भी लड़का घूरेगा। वैसे इस कपड़े में काफी अच्छी लग रही हो तुम, ऐसे कपड़े तुम पर काफी अच्छे लग रहे हैं। सोना ने सुना तब वह सोना शर्म और गुस्से लाल होकर बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मुझसे दूर रहो। साहिल, पहले तो तुमने मुझे अट्रैक्ट किया, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। सोना, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह कहकर वह साहिल को धक्का देकर वह बेडरूम से वॉशरूम चली गई। जब सोना वॉशरूम गई तब साहिल सोना को भी ऐसे भागकर देखकर मुस्कुराने लगा। पर बाद में सोचा कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ सोना को कुछ पूछने आया था, पर मैं सोना की तरफ इतना अट्रैक्ट होने लगता हूँ। जब वह मेरे सामने आती है तो क्यों मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। यह सब सोचकर साहिल कमरे से बाहर आ जाता है और मेड को एक कॉफ़ी बनाने को कहता है। कॉफ़ी खत्म होने के बाद वह फ्रेश होने जाता है। वे लोग डिनर करने के बाद कमरे में सोने के लिए जाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। तब साहिल सिया के बारे में कुछ पूछना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया कि सिया इतने गुस्से में चली गई। साहिल ने पहल करके पूछा, साहिल, आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? सोना, अच्छा गया पर थक भी गई हूँ उतनी ही। और तुम्हारा? साहिल, बस मेरा भी अच्छा गया। साहिल, तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था आज? सोना, मतलब? साहिल, मेरा मतलब है कि तुम्हारा किसी के साथ कुछ झगड़ा, जैसा मतलब किसी ने तुमसे या तुमने किसी को कुछ बोला हो। सोना, तुम डायरेक्ट पूछ लो ना, सिया के साथ झगड़ा हुआ है या नहीं? आज हुआ था। यह सुनकर साहिल शॉक्ड हो गया, पर मैंने कुछ नहीं किया था। वह सामने से आई और मेरे कैरेक्टर को लेकर उसके अलावा और बहुत कुछ बोला था, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। मैंने भी बोल दिया। मैंने किसी को भी हक नहीं दिया है जो मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले। मैं मानती हूँ कि सिया के साथ गलत हुआ है, पर मैं उसका दर्द भी समझती हूँ। मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहती थी, पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बोल दिया। साहिल, आई एम सॉरी। सोना, मैं सिया की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा और कैसे सिया को गलतफहमी हो गई। सोना, अरे तुम माफ़ी मत मांगो, उसमें किसी की गलती नहीं है। गलती है तो हाँ, हालत की है। और मैं सिया को सिचुएशन समझ सकती हूँ, उसको तो मुझसे भी ज़्यादा गुस्सा आया होगा। पर मैं भी क्या करूँ, मुझे गुस्सा इसलिए आया कि उसने मुझे कैरेक्टर लेस कहा, और मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ पर इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तुम तो समझ सकते हो ना कि मैंने किस हालत में धमकी दी होगी। और देखा भी जाए तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों की गलती है, सिर्फ मेरी ही नहीं। जब सिया ने सब कहा तब मुझे बहुत बुरा लगा। साहिल, हाँ मैं समझ सकता हूँ। सोना, तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैंने भी सिया को बहुत ही बदतमीजी से बात की। साहिल मन ही मन सोचता है, सोना बहुत ही प्यारी और प्योर है और वह दिल की भी बहुत साफ है। सोना की जगह पर कोई और होता तो कितना हंगामा कर दिया होता, पर सोना कितना शांत होकर और समझदार से बात कर रही है। साहिल, लगता है आज तुम बहुत सॉरी सॉरी हो गया। इतना सॉरी तो हम लोगों ने बचपन में भी नहीं की होगी किसी को, पर जो हो गया सो हो गया। अभी हमें सो जाना चाहिए। उसके बाद वे लोग एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। सोना सो जाती है, पर साहिल सो नहीं पाता। वह मन ही मन सोचता है कि सिया को क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। उसके बदले में सोना अभी सिया को बुरा नहीं कह रही है। लगता है मुझे सिया से बात करनी ही होगी। पर थोड़े समय के बाद देखते देखते थोड़े दिन निकल जाते हैं। सोना भी बिजी हो जाती है और साहिल भी। पर एक दिन सिया साहिल को कॉल करके डिनर के लिए अपने घर बुलाती है। वह साहिल के लिए अपना घर छोड़कर साहिल के करीब एक घर भाड़े पर ले लिया था, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा समय साहिल के पास बिता पाए। पर साहिल काम के कारण और अपने परिवार के डर के वह सिया के साथ नहीं रह पाता था, तो उसी वजह से सिया को भी और भी गुस्सा आता था। पर एक दिन साहिल सिया की खुशी के लिए मान गया। साहिल ने सोचा मिलना भी हो जाएगा और मैं सोना को लेकर गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। साहिल के आने की खबर सुनकर सिया बहुत खुश हो गई और उसने
साहिल की पसंद का खाना मेट से कहकर साहिल के पसंद का खाना पकाने को कह दिया। जब साहिल घर आया तो उसने दूरी रहकर साहिल के पास जाकर बहुत खुश होकर बोली, सिया, आज तुम फाइनली आ गए, कितने दिनों बाद हम समय बिताएंगे। साहिल, हाँ वो तो है सोना, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, बाद में हम खाना खाते हैं। साहिल फ्रेश होने चला गया। उसके बाद वे लोग खाना खाने बैठ गए। जब वे लोग खाना खा रहे थे तब साहिल को खाना इतना पसंद नहीं आया जितना सिया सिया को पूछा कि साहिल, यह खाना किसने बनाया। सिया, क्यों, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया। मैंने मेड से को बुलाकर क्लास लेती हूँ, रुको। जब साहिल ने सुना कि खाना मेट्स ने बनाया तो वह उदास होकर सिया को पूछता है, साहिल, खाना मेट्स ने बनाया, तुमने नहीं। सिया, तुम्हें तो पता है ना मुझे खाना पकाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं खाना नहीं बनाई। जब साहिल ने सुना तो वह थोड़ा उदास हो गया और सोचने लगा कि सोना किस तरह उसके लिए खाना पकाती थी। जब भी उसके पास समय होता है तब पर उसे उल्टा सिया को पता था कि आज मैं आने वाला हूँ, फिर भी उसने मेट्स को बोला, उसने नहीं बनाया। यह सोचते सोचते गहरी सोच में कब चला गया उसको ही पता नहीं चला। जब सिया ने उसको बुलाया तब वह अपने होश में आया। सिया, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए। साहिल, कहीं नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा था। सिया, क्या तुम भी, एक तो इतने दिनों बाद आया और तुम काम के बारे में सोच रहे हो। तुम अभी काम के बारे में सोचना छोड़ो और शांति से खाना खा लो। इसके बाद वे लोग खाना खाने लगे। जब वे लोग खाना खाकर बैठे थे तब सिया टीवी चालू करके बैठी थी। साहिल ने सोचा थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैं सोना से बदतमीजी वाली बात करूंगा। टीवी देखते देखते वे लोग बात कर ही रहे थे तब टीवी पर एक न्यूज आई कि मशहूर टीवी एक्टर यश सिंघानिया का अफेयर नई टैलेंटेड लड़की मतलब सोना कपूर के साथ चल रहा है। और यह खबर आग की माफिक फैल रही थी न्यूज पर। जब साहिल और सिया ने न्यूज देखा, साहिल तो पहले शॉक्ड हो गया, पर सिया बोली, ऐसी छोटी लड़कियों का काम ही ऐसा होता है। देखा तुमने साहिल, पत्नी वह तुम्हारी है और नाम तुम्हारे भाई के साथ जुड़ रही है। और यह खबर अभी से नहीं बहुत समय से आ रही है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तब साहिल घृणा भरी नजरों से सिया की तरफ देखता है क्योंकि उसको सोना पर कहीं न कहीं भरोसा था। पर सिया सोना के लिए अपशब्द बोल रही थी। तब साहिल को पता नहीं 2 मिनट के लिए सिया से नफरत सी हुई और वह सिया को नफरत भरी नजरों से देखकर वहां से चला गया। बस उसको जानना था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाहर ऐसी खबरें आने लगी। जब साहिल घर पहुंचा तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। सोना बस सोने की तैयारी कर रही थी। जब साहिल ने कमरे में सोना की तरफ देखा तो सोना बहुत ही नॉर्मल दिखी, कुछ अलग हाव भाव नहीं थे। जब साहिल कमरे में गया तब सोना शॉक्ड होकर बोली, सोना, तुम यहाँ कैसे, तुम तो आज सिया के घर रुकने वाले थे ना। साहिल, हाँ मैं रुकने वाला था पर कुछ काम आ गया तो मुझे वापस आना पड़ा। क्यों, तुम्हें बुरा लगा कि मैं वापस आ गया। सोना, क्या, मुझे क्यों बुरा लगेगा। साहिल, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बुरा लगा है कि मैं जल्दी वापस आ गया। सोना, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। अचानक ऐसा सवाल। साहिल, नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम्हें कुछ बताना नहीं है। सोना साहिल की तरफ कंफ्यूज में देखकर, क्या। साहिल न्यूज चालू करके, इस बारे में। सोना साहिल की तरफ उदास होते देखकर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी यश की गलती है। मैंने कितनी बार यश को बोला मीडिया में कुछ ऐसा मत बोलो जिससे हमारी छवि ऐसी दिख कर आए, पर यश नहीं मानता। मैंने बहुत कोशिश करी पर। साहिल, तुम उसको बता दो कि तुम शादीशुदा हो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सोना, मतलब मैं सच बता दूं, पर इससे मेरा करियर खतरे में आ सकता है क्योंकि मुझे अपना करियर बर्बाद नहीं करना, मेरा करियर अभी तो शुरू हुआ है। साहिल, अरे वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं उसको जानता हूँ। तुम सच बता दोगी तो वह तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सोना, सच में। साहिल, हाँ मैं जानता हूँ अपने भाई को, तो तुम टेंशन मत लो, बता दो। सोना यह सुनकर यश को मैसेज कर देती है और मैसेज में यश को सच बता देती है, तुम मीडिया से सारी अफवाह हटाकर मेरी मदद करो क्योंकि मेरे पति को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं विनती करती हूँ कि तुम नेट से सारी अफवाह को खारिज करवा दो। पहले तो वह शॉक्ड हो जाता है कि सोना की शादी के बारे में सुनकर। उसको ऐसा लगता है कि सोना कोई बहाना मार रही है, इसलिए यश मानता नहीं है कि सोना शादीशुदा है। पर उसकी ऐसी विनती से वह मान भी जाता है। सोचता है कि इस मामले को मैं आमने सामने बैठाकर सुलझाऊंगा। यह सोचकर यश सारी अफवाह को हटा देता है, पर कहीं न कहीं वह थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि यश सोना को पसंद करने लगा था। और पसंद करे क्यों ना, सोना की पर्सनालिटी थी ही ऐसी। साहिल भी तो सोना को प्यार करने लगा था, इसलिए तो सोना का किसी और से नाम जुड़ते देख साहिल को बहुत बुरा लग रहा था। उसको भी पता था कि उसकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की शादी है, फिर भी वह सोना को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा था। वैसे इसी को ही प्यार कहते हैं ना। साहिल किसी के साथ रिश्ते में होने के बावजूद वह सोना को कब से प्यार करने लगा उसको पता ही नहीं चला। वैसे उन तीनों का रिश्ता जितना सुलझा हुआ था
उतना ही उलझा हुआ भी था। साहिल को लगता था कि वह सिया से प्यार करता है, पर असल में वह सोना को प्यार करने लगा था। साहिल सिर्फ सिया की तरह अट्रैक्ट हो गया था और वही अट्रैक्शन को वह प्यार समझ बैठा था। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम पहले पसंद या प्यार करते हैं, पर जब भगवान आपका हाथ आपके प्यार के हाथ के साथ नहीं पर किसी और के साथ जोड़ ले और उस पार्टनर के साथ समय बिता ले, तो आपका दिल उसको एक्सेप्ट करने लगता है, पर आपका दिमाग कहीं ना कहीं उस इंसान पर अटका हुआ रहता है जहां से आपके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। पर समय एक ऐसा पहिया है जो आपको चलते चलते बता देता है कि आपके दिल में कौन है। जब दूसरे दिन सोना शूटिंग पर गई तब यश ने सोना को देखा, पर सोना ने भी यश को देखा। पर सोना कहीं ना कहीं यश को अवॉइड करना चाहती थी कल के मैसेज की बात के लिए, क्योंकि कल जो भी बातें हुई वह कहीं ना कहीं सोना को लगा यश को बुरा लगी होगी, पर इससे उलट हुआ। यश ने सामने से आकर बात करना चालू किया। वह काफी नॉर्मल लग रहा था, पर फिर भी सोना ने यश से माफी मांगी और यश ने कहा, तुमने इतनी भी फॉर्मल मत रहो, शायद तुम भूल गई हो कि हम दोनों दोस्त हैं और रहेंगे। हाँ, पहले लगा था हम दोनों के बीच में कुछ कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने अफवाह को हटाने की कोशिश नहीं की, पर जब तुमने कही कि तुम शादीशुदा हो तो मुझे लगा कि तुम मुझे अवॉइड करने के लिए सब कर रही हो, पर तुम्हारी बातों से लगा कि सच में तुम शादीशुदा हो तो मैं मान गया। जब सोना यह सब सुनती तो शॉक्ड हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तब यश ने पूछा कि तुम सच में शादी कर ली? सोना बोली, हाँ, मैंने शादी कर ली और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। वैसे सोना चाहकर भी नहीं बता पा रही थी कि वह उसकी भाभी है, और बताए तो कैसे बताए, क्योंकि उसकी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी और आज नहीं तो कल वह शादी टूटने वाली थी। और साहिल ने सोना को बताया था फिलहाल यश कुछ परिवार के साथ कुछ अनबन चल रही थी और उसको यह न्यूज के बारे में पता चल गया तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसलिए हालातों को देखकर सोना ने यश को ऐसा कहा। यह सुनकर यश कहता है, अच्छी बात है। यश का दिल टूटा पर उसने अपने आप को संभाल लिया। थोड़े दिन सब ऐसे ही चला। पहले तो साहिल अपने काम पर ही फोकस रखता था, पर पता नहीं कैसे साहिल सोना के लिए खाने का इंतजार करने लगा था। उसकी सारी बातें सुनता था और कुछ अपनी बातें बताता था। ऐसे ही धीरे धीरे वे लोग करीब आने लगे। पर साहिल को सोना के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और सोना को भी अच्छा लगता था। सोना अपने आप को और अपनी फीलिंग को बढ़ने से रोकती थी, क्योंकि उसको पता था आज नहीं तो कल उसका तलाक होकर ही रहेगा, तो यह रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पर सोना अपने दिल को नहीं रोक पाती थी। वह भी साहिल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। एक दिन सोना सुबह उठी शूटिंग पर जाने के लिए, पता नहीं कैसे उठने के बाद चलते चलते बेहोश हो गई। जब साहिल ने देखा तो वहां पर उसने कुछ पेपर चेक कर रहा था। वह साइड में रखकर सोना को उठाकर बेड पर लिटा दिया। साहिल ने सोना को बेड पर लिटा दिया। तब साहिल को महसूस हुआ कि सोना को तेज बुखार है। वह बहुत डर गया और तुरंत ही डॉक्टर को गुप्ता को कॉल कर दिया। कहा, तुम अर्जेंट मेरे घर पर आ जाओ, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, उसको बुखार है। यह सुनकर डॉक्टर गुप्ता आ गए। जब डॉक्टर गुप्ता आए तो उन्होंने सोना को एग्जामिन किया। तब पता चला सोना को सिर्फ बुखार ही है, बस उसको आराम करने की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता जाने से पहले कुछ दवा लिख कर देते हैं और एक इंजेक्शन सोना को दे जाते हैं। उसके बाद वह चले जाते हैं। उसके जाने के बाद साहिल बस सोना के बाजू में ही बैठा रहता है। वह बहुत डर जाता है और सबसे ज्यादा सोना के लिए टेंशन होने लगती है। वह नौकरानी को ठंडे पानी पट्टियां मंगवाता है और सोना के सिर पर रखना चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, पर सोना का बुखार उतरना नहीं है। पर सोना बीच बीच में डरावने सपने देखकर साहिल का नाम लेकर उठ जाती थी। तब साहिल उसका हाथ पकड़कर उसको संभाल कर कहता कि मैं इधर ही हूँ, तुम टेंशन मत लो। तब जाकर उसने डरे हुए चेहरे पर और उसके सिर पर सिकने कम हो जाती थी। साहिल पूरा दिन और रात सोना को बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। जब दूसरे दिन सोना को होश आया तब उसने उसका हाथ साहिल के हाथ पर पाया तो जमीन पर बैठकर उसका पकड़ा हुआ था। उसको ऐसे देख सोना को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसने उसका हाथ हटाने की कोशिश की। तब साहिल की आंखें भी खुल जाती हैं और वह साहिल सोना को ऐसे उठे हुए देख साहिल उसको गले लगाकर कहता है, तुम ठीक हो गई? तुम्हें होश आ गया? पता है मैं कितना डर गया था। तुम है ना सच में लापरवाह हो गई हो। तुम्हें पता है कल तुम्हें कितना बुखार था? जब सोना ने साहिल को प्यार भरी डांट सुनाई, पता नहीं क्यों उसके दिल में घंटी बजी और उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसको ऐसा लगा जैसे उसके लिए भी कोई है जो उसकी परवाह करता है, नहीं तो बस अपनी लाइफ में बस जिल्लत वाली डांट फटकार ही मिली। जब सोना यह सब सोच ही रही थी तब सोना को याद आता है उसकी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट में रेंज है, जो आज नहीं तो कल टूट ही जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साहिल सिर्फ सिया को प्यार करता है, इसलिए अच्छा यह होगा कि मुझे साहिल से अलग रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं साहिल की ऐसी परवाह देकर उसे गहरा प्यार ना कर बैठूं। यह सब सोचकर सोना साहिल से झटक देकर अलग हो जाती है। सोना का ऐसा बिहेवियर देखकर साहिल भी होश में आ जाता है। तब थोड़ा माहौल
ऑकवर्ड सा हो जाता है, पर वे लोग एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय चलता है, तब अचानक साहिल का फ़ोन बजा और बाद में वे लोग होश में आ गए। जब साहिल ने सिया का नाम देखा तो मोबाइल स्क्रीन पर, तब उसका मूड अपसेट हो गया और सोना का भी। साहिल फ़ोन उठाकर अब उस कमरे में चला गया और सोना बस उसके ऐसे जाते देख उदास होकर बैठी रही। तब एक नौकरानी आई और उसने पूछा, मैम आप ठीक हो? तब सोना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ा खुश होकर नौकरानी कहती है, पता है मैम, कल सर कितना परेशान हो गए और पूरे दिन और रात आपका हाथ पकड़कर आपको बुखार कम हो जाए इसलिए आपके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी थी। लगता है सर आपसे प्यार करने लगे हैं। सोना यह सब गहराई से सुन रही थी। नौकरानी बात चालू रखकर कहती है, पता है मैम, आप विश्वास नहीं करोगे, सर ने आज से पहले कभी किसी की ऐसी परवाह नहीं की है, सिया मैम की भी नहीं, पर आपकी कर रहे हैं। और तो और आपके आने के बाद सर में बहुत परिवर्तन भी आया है और यह परिवर्तन देखकर बड़ी मैम भी खुश है। मैम आपसे एक विनती करूं? तब सोना कहती है, क्या? नौकरानी कहती है, आप सर को कभी मत छोड़ना, सर आपके साथ ही खुश रहेंगे। तब सोना हाँ में सिर हिलाती है। तब नौकरानी खुश होकर कहती है, मैम आप आराम करो, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर नौकरानी वहां से चली जाती है। नौकरानी के जाने के बाद सोना सोच में पड़ जाती है, क्या सच में साहिल उसको पसंद करने लगा है या बस अपनी जिम्मेदारी समझकर ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ जब साहिल ने सिया को फोन उठाकर, सिया गुस्से में चिल्लाकर, कल तुम कहाँ थे पूरी दिन? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही रेस्टोरेंट में, पर तुम नहीं आए। साहिल को तब याद आया कि उसने तो सिया को प्रॉमिस करके बोला था कि वह पूरी दोपहर उसके साथ समय बिताएगा, पर सोना की बीमारी के कारण वह भूल गया था। साहिल सिया को समझाते हुए, सॉरी सिया, मैं नहीं आ पाया, कल मैं कुछ काम से अटक गया था। साहिल सोना की बीमारी बताना नहीं चाहता था कि कल वह सोना के साथ था, क्योंकि वह कुछ नहीं समझेगी, पर साहिल को यह पता नहीं था कि सिया को सब पता चल गया है। सिया तुम चुप ही रहो, मुझे पता है कल तुम कहाँ थे और उस सोना के पास थे ना। जब साहिल ने यह सुना तो हक्का बक्का हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सिया को कैसे पता चल गया, पर साहिल ने यह बात को साइड में रखकर सिया को समझाने लगा। साहिल, कल अचानक सोना की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी, उसके पास कोई था नहीं। सिया इतनी भी बीमार नहीं थी कि वह अपने आप को संभाल ना पाए, मरने जैसी हालत तो थी नहीं ना। और और घर में नौकरानी थी ना, तो वो संभाल लेती, तुम वहां रुकने की क्या जरूरत थी। जब साहिल ने ऐसा सुना तो उसका बहुत गुस्सा आने लगा। उसको यकीन नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जिसको वह प्यार करता था। साहिल ने गुस्से में बोला, साहिल तुम यह क्या बकवास कर रही हो? सोना मेरी जिम्मेदारी समझी, वह मेरी पत्नी है, तो जबान संभाल कर बात करो। सिया, तो मैं कौन हूँ? सिया, साहिल, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम दोनों की कोई फ्यूचर नहीं है, तुम आज़ाद हो, तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो, पर तुम नहीं मानी। मैं आज भी यही कहता हूँ, तुम आज़ाद हो, कोई अच्छा इंसान देखकर शादी कर लो। यह सब सुनकर सिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने गुस्से में कुछ ऐसा पूछ लिया उसके ही उलट जाने वाला था। सिया, ओ हो, तो तुम्हारे लिए वह मेरे से ज़्यादा बहुत मायने रखती है क्या? क्यों तुम उसको प्यार करने लगे हो? साहिल, हाँ हाँ, मैं प्यार करता हूँ सोना से। तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया हो तो फ़ोन रख दूँ? मुझे बहुत काम है। यह कहकर साहिल फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ सिया भी गुस्से में फ़ोन रख देती है। जब साहिल फ़ोन रख देता है तब उसको समझ में आता है कि थोड़े समय पहले ही उसने क्या कहा। वह थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि सच में वह सोना से प्यार करने लगा है या बस उसने गुस्से में बोल दिया। पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसको अपने प्यार का एहसास हो जाता है। साहिल को जब पता चलता है कि वह बेहद खुश हो जाता है। पर दूसरी तरफ सोना को यही लगता है कि साहिल अभी भी सिया को प्यार करता है। पहले तो साहिल यह सोचता है कि सोना अच्छी तरह से ठीक हो जाए तो उसके बाद सोना को प्रपोज कर देगा। थोड़े दिन आराम करने के बाद सोना शूटिंग पर अपना काम करने चली गई। जब उसका काम खत्म हुआ तब उसको मिलने सिया आई थी। जब सोना ने सिया को देखा तो वो शॉक्ड हो गई। शॉक्ड होकर बोली, तुम यहाँ? तब सिया सोना के करीब आकर उस सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सोना शॉक्ड हो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सिया यहाँ आ गई और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सबके सामने थप्पड़ मारने के कारण सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, इसलिए सोना को भी गुस्सा आ गया। क्योंकि यह जगह सोना की काम की जगह थी तो गुस्सा आना लाजमी था। इसलिए सोना ने सिया को पूछा, सोना तुम यहाँ क्यों? और यह क्या हरकत थी? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सिया, सीरियसली तुम मुझे यह सवाल पूछ रही? तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके सामने थप्पड़ तो कुछ नहीं है। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और हिम्मत तो देखो, मुझे यह सवाल पूछ रही हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। तुम एक गिरी हुई लड़की हो जिसका कोई मान सम्मान नहीं। लड़कों को बस अपनी तरफ सिड्यूस करती हो और उसको गुलाम बना लेती हो। सिया को बहुत गुस्सा रहा था क्योंकि सोना की वजह से साहिल और वह अलग हो गए। उसका अपना सपना अधूरा रह गया था। वैसे शुरू से सिया साहिल से प्यार करती ही नहीं थी। उसको तो बस साहिल के पैसों से प्यार था और उसके रुतबे से प्यार था। पर उसे उलट सोना को साहिल से प्यार हो गया था। पर वह अपने प्यार का इजहार इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि जिसको वह प्यार करती है वह उसका नहीं किसी और का है।
इसलिए उसने प्यार को पाने की कोशिश भी नहीं की। पर जब आज सिया ने यह सब कहा, उसको भी गुस्सा आ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह पूरा इल्ज़ाम उस पे ही क्यों डाल रही है। इसलिए सोना ने सिया से पूछा, सोना, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कभी भी तुम्हारे और साहिल के बीच में नहीं आई हूँ। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में आना चाहती थी? जो तुम दोनों के बीच में हो रहा है, वह सब तुम दोनों के कारण ही हो रहा है, समझी? तो आज के बाद तुम मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपने आप को देख लेना। सिया, जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। पता है साहिल ने मुझसे क्या कहा? तुम मुझे भूल जाओ और आज के बाद हमारे रास्ते अलग अलग हैं। पहले तो साहिल ऐसा नहीं था, पर जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो तब से वह बदल गया है। बस वो तुम्हारे बारे में सोचता है, वह मुझसे मिलने नहीं आता है। इन सब की वजह सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहकर सिया वहां से चली जाती है और सोना उसको देखकर उसकी बातों की सोच रही होती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि सिया यह सब क्यों कह रही है। सच में साहिल सिया से अलग हो गए हैं या फिर कुछ और बात है? सोना बहुत ही कंफ्यूज थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वह दारू पीने चली जाती है। बस यह सोचने में उसने बोतल दारू पी ली थी और उसको बहुत चढ़ गई थी। वह अपने आप को संभालते संभालते घर चली गई। जब वह घर पर पहुंची तो रोज की तरह साहिल उसका इंतजार कर रहा था। जब साहिल ने सोना की ऐसी हालत देखी तो वह कंफ्यूज होकर बस उसको ही देखकर उसके पास गया। उसने पूछा, साहिल, तुमने दारू पी है क्या? पर क्यों? क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? सोना, तुम दूर हो जाओ मुझसे साहिल, और मुझे इस रिश्ते से अलग कर दो। साहिल, अचानक तुम्हें क्यों अलग होना है? किसी ने कुछ कहा क्या? सोना, बस मुझे चाहिए क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते नहीं हो और आगे करोगी भी नहीं। तो इससे अच्छा यह कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। मैं अपने आप को दर्द ना दूं, इसलिए मुझे तुमसे अलग होना है। साहिल, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सोना तो होश में नहीं थी। उसको तो सब एक सपना ही लग रहा था। सोना नशे की हालत में साहिल की तरफ देखते हुए, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस सिया से प्यार करती हो। और पता है तुम्हारे कारण वह मुझ पर इल्जाम लगा कि मैंने सिया से अलग किया तुम्हें। मतलब अपने प्यार से? क्या सच में मैंने ये सब किया? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी की लाइफ बर्बाद की है। साहिल, नहीं, यह किसी किसी ने कहा उसे उल्टा। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ बदल गई है। मैं प्यार का मतलब समझने लगा हूँ और मेरा रिश्ता श्रिया से टूट भी गया है। तो कारण मैं भी खुद हूँ, तुम तो नहीं हो। और सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यह सब कहने के बाद साहिल सोना की तरफ शरारत भरी आंखों से देखकर उसको किस लेता है। सोना भी साहिल को ऐसे किस करने से उसमें खो जाती है। थोड़े समय ऐसे ही किस करके साहिल सोना को सीरियस होकर कहता है, साहिल, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने से आपसे अलग नहीं होने दूंगा। उसके बाद साहिल सोना को गोद में उठाकर बेड रूम में लेकर जाता है और वे लोग सो जाते हैं। पर सोना को तो यह सब एक सपना जैसा लगता है। जब सोना सुबह उठती है तब उसके सिर में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और जब वह बाजू में किसी और को लेटा हुआ देखती है तो वह सॉफ्ट होते उठती है। और सोना के ऐसे उठने के कारण साहिल भी उठ जाता है और कहता है, तुम उठ गई? ऐसा कहकर उसको किस कर लेता है। साहिल के ऐसे किस करने के कारण वह बोलती, तुम ये क्या कर रहे हो? तब साहिल मस्ती भरे अंदाज में कहता है, लगता है तुम भूल गई तुमने कल क्या क्या कहा और क्या किया। तब सोना अपना सिर खुजाकर और साहिल से अलग होकर हड़बड़ाहट में कहती है, क्या किया था मैंने? मुझे कुछ याद नहीं। तब साहिल अपने उसके करीब जाकर और अट्रैक्टिव आवाज में उसके कान में कहता है, कोई नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। यह कहकर साहिल सोना को किस कर देता है और लंबे समय तक नहीं छोड़ता। तब सोना को थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आने लगता है। वह शर्माते हुए साहिल से अलग होकर वहां से जाने वाली होती है। तब साहिल उसको रोककर और शरारती ढंग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब याद आ गया है। तब सोना कुछ नहीं बोलती, पर साहिल सोना को आई लव यू कह देता है और सोना भी शर्माते हुए आई लव यू टू कह देती है। थोड़े दिनों बाद साहिल सोना को बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज कर लेता है। उसके बाद वे लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रेज को खारिज करके असली शादी कर लेते हैं। लोग कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और मिलना हम पर छोड़ देते हैं। और आपका दिल सच्चा है तो आपको आपका प्यार मिल ही जाता है, भले थोड़ा समय लगता है, पर एक ना एक दिन मिल जाता है। और जो जोड़ियां ऊपर से बनती है वही सच्ची जोड़ियां होती हैं।